विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दैवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्रह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मणदेवता प्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावयोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम नाम प्रभाते बिहारी लाल की जय। पंडित जी वाला माइक कर दो ना। हेलो 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 भी आ रहे हैं। एक हमने जो था चल रही है अच्छा बोलो। हाँ आगे का कर लो। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवन्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यादिहं तृणतपालभवादपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदिष्टिसुरेशुकराजलक्ष्मी धर्मीष्टयार्वजसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दैतेप्सितमन्नधावतु वन्दे महापुरुषं
महापुरुषते चरणारविन्दम् हस्तिसत्करुणीकरागविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणनादलहरे निर्गाननिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविरिशति गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलोधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतमानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कविवातपित्थे कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्थे या कुन्देन्दुतुषारहारधौलाया शुभवस्त्रावृता या वीणावरजन्यमन्वितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहाम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोल बाल कृष्ण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय रामचंद्र महाराज की जय गौरी शंकर भगवान की जय राजधरणी की जय 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 श्री राधे श्याम। आइए सबसे पहले मधुराष्टम का पाठ करेंगे, तत्पश्चात भगवान के मंगलमयी नाम का अनुराग पूर्वक कीर्तन करेंगे। इसके पश्चात उसी सभा में चलेंगे जहां पर सूत जी 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सबसे पहले आइए मधुराष्टम का पाठ करें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं 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 अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रक्षं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं फलितं मधुरं मधुरं
मधुरो रेणुर्मधुरा बाणुर्मधुरो पादो मधुरा सत्यं मधुरं मधुराधिपते रतिलं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं उक्तं मधुरं शोकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं स्मरणं मधुरं समितं मधुरं समितं मधुरं राधिपते रतिलं मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथिर् मधुरा हरिदं मधुरं तमिलं मधुरं मधुराधिपते रतिलं वदनं मधुरं नयनं
मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा उत्तम मधुरम उत्तम मधुरम कृष्णं मधुरम शीतम मधुरम राधिपते रत्नम मधुरम हृदयं मधुरम वदना मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम गोपाल मधुरा मायो मधुरा युष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा गीतं मधुरम फलितं मधुरम मधुराधिपते रतिनं मधुरम वदना मधुरम नयनं मधुरम हसितं हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपते रत्नं मधुरम। ऐसे मधुराधिपति भगवान कृष्ण को हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। आइए भगवान के मंगलमय नाम का सभी लोग मिल करके अनुराग पूर्वक कीर्तन करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
परम मंगलमय परब्रह्म परमेश्वर अकार करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु दरिद्र विनिंद पीताम्बरधारी भगवान कृष्ण की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। हमारे इस कथा के प्रधान जजमान मोनिका सक्सेना जी, निश्चल सक्सेना जी, उपस्थित विद्युत समाज, माता एवं बहनों, कल के प्रसंग में आप लोग भागवत के महात्म को सुन रहे थे। भागवत क्यों सुनना चाहिए, इसका फल क्या है, ये कल आप लोगों ने सुना। कल ऋषियों ने 6 प्रश्न सूत जी से किया था। आज उन्हीं प्रश्नों का उत्तर जो है सूत जी दे रहे हैं। सर्वे पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरतो त्यजे अहेतुके प्रतिहता यात्मा संप्रसीदति। आदरणीय सूत जी कहते हैं कि सर्वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रथो त्यजे। भगवान मनुष्य के जो कल्याण का सबसे बड़ा साधन है वो भगवान से प्रीति होना है, भगवान से प्रेम होना, ये सबसे बड़ा साधन। भगवान की हम पूजन करें, भजन करें, पर भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। हम लोगों में कमी क्या है कि 1.25 किलो लड्डू भी चढ़ाएंगे ना हनुमान जी से, तो एक मांग जरूर कर लेंगे कि हमारा बेटा पास हो जाए, हमारी फैक्ट्री लग जाए, हमारी गाड़ी आ जाए। हम कुछ मांग करेंगे तब लड्डू चढ़ाएंगे। तो ये तो व्यापार हो गया। हमने आपको कुछ दिया और आपने मुझे दे दिया, ये क्या हो गया, व्यापार हो गया, प्रेम तो नहीं रहा। भगवान की पूजा करें पर मांगना नहीं चाहिए। दूसरी बात एक और है, कहते हैं कि रहीमन वै नर मर चुके जो कहूं मांगन, अब उनसे पहले वै में जिन मुख निकसत नहीं। हम भगवान से कुछ मांगे और भगवान ने आपको नहीं दिया तो हम भी समाप्त, भगवान भी समाप्त, है ना। क्योंकि भगवान तो हमें उतना ही देगा जितना हम पचा सके। ज्यादा दे देगा हम पचा नहीं पाएंगे। हम उतना खाएं जितना हम पचा लें।
ज्यादा खा लेंगे तो वो शरीर को नुकसान करेगा। वैसे यदि हमसे ज्यादा दे दिया तो हमारे शरीर को, हमारे बच्चों को नुकसान करेगा। हमारे हित में भगवान तो उतना ही देता है जितना जिसको चाहिए। तो कहते हैं कि यदि हम भगवान से मांगा वो नहीं दिए तो भगवान को छोटा बनना पड़ेगा, इसीलिए हम वो काम ही क्यों करें। फिर मांगा उससे जाता है जिसको ये पता ना हो सामने वाले को क्या चाहिए। भगवान को तो सब पता है ना कि मेरा भगत आया है तो इसको चाहिए क्या। भाई जिसे पता नहीं उससे तो हम कह सकते हैं ये परेशानी है, पर वो उसको तो सब पता है कि किसको क्या चाहिए। इसलिए परमात्मा से कभी मांगना नहीं चाहिए। एक कथा सुनाऊं आपको। कहते हैं जिसको जो मिलना है ना, वो एक कहावत नहीं है कि भगवान जिसको देता है छप्पर हार करके देता है, ये गलत नहीं है। एक सेठ जी थे और सेठ जी का नाम था क्या, दौलत राम। जैसा नाम था वैसे भगवान की कृपा थी, बहुत दौलत। एक बार सेठ जी सो रहे थे, रविवार का दिन था, तो स्वप्न में लक्ष्मी जी आती हैं। बोले सेठ जी 7 पीढ़ियों से तुम्हारे घर में मैं निवास कर रही, पर अब मेरे यहां से जाने का समय आ गया। अगले सप्ताह में आपके परिवार से चली जाऊंगी। सेठ जी की नींद खुल गई। अब सेठ जी के घर से लक्ष्मी जी चली जाएं तो सेठ जी परेशान हो गए। अब क्या करें? सोचने लगे कि लक्ष्मी जी ने यदि कहा है तो जाएंगी जरूर। ऐसा करते हैं कुछ व्यवस्था बना लेते हैं। तो उन्होंने जितना पूंजी थी उसके सेठ जी के पास, उस सारी पूंजी की मोहरे बनवा लिया। सोने की मोहरे बनती थी ना पहले, मोहरे बनवा लिया और बनवा करके अपने पहले जो लिंटर तो पड़ता नहीं था, बल्लियां होती थी, उसके ऊपर से लिंटर पड़ता था। लिंटर तो अभी 30-40 साल में शुरू हुआ है, पहले बल्लियां ही लगती थी। तो क्या किया, घर में जितनी बल्लियां थी सबको बीच में जगह बना करके और सारी मोहरें उसमें रखाकर बंद करा दिया। 1 हफ्ते तक ये व्यवस्था उन्होंने सेठ जी ने किया और सोचा अब चली जाएंगी तो चली जाएंगी, अपने बसर भर के लिए तो व्यवस्था मैंने कर लिया। धीरे धीरे वो 7वां दिन आ गया, रविवार का दिन। जैसे रविवार का दिन आया तो पानी बरसना शुरू हो गया और धीरे धीरे ज्यादा पानी बरसने लगा। फिर इतना पानी बरसा, इतना बरसा कि पड़ोसी का घर चाहे बच गया हो, पर सेठ जी का पूरा घर गिर गया। और जब गिर गया तो बल्लियां बहने लगी। सेठ जी ने सोचा कि लक्ष्मी जी ने कहा था कि मैं चली जाऊंगी, और आज देखो इतनी व्यवस्था होने के बाद जा रही है, इसलिए अब पकड़ना ठीक नहीं है, इनको मैं रोक नहीं सकता। तो उन्होंने फिर बल्लियों को पकड़ा भी नहीं कि जब जा रही है तो, जब इतनी व्यवस्था करने के बाद नहीं रुकी तो अब क्या करूंगा। वो बल्लियां बहने लगी तो सेठ जी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे घर तो जा रही, पर देखूं तो ये जा कहां रही, ये जाया कहां रही है। तो धीरे धीरे वो नाले में गई, फिर उसके बाद बड़ी नाले में गई, फिर जाकर नदी में पहुंच गई और तेजी से बहना शुरू हुआ। सेठ जी पीछे पीछे जा रहे हैं। एक लकड़हारा था, वो लकड़ी काटने जा रहा था। तो पानी की बारिश हुई, इसीलिए लकड़ी काटने जा ना पाए, वहीं बैठा रह गया। पर देखा कि लकड़ियां बह करके जा रही, तो तैराक था, वो कूद कूद कर जितनी भी लकड़ियां थी सब किनारे में ले आया और लगा दिया।
और सबका अपने बच्चों को बुला करके गट्ठर बनवाया और बनवा करके ले गया। कहाँ ले गया? जहां वो रोज लकड़ी बेचता था, जंगल से काट के लाता था और हलवाई के घर बेचता था। हलवाई के घर ले गया, दरवाजा खटखटाया क्योंकि काफी लकड़ियां थी, संध्या हो गई थी, हलवाई तो अपनी दुकान बढ़ा दिया था। दरवाजा खटखटाया, हलवाई ने खोला, बोले सेठ जी आज पानी हो गया है, इसलिए सूखी लकड़ी तो मिली नहीं, यदि आप खरीद लेते तो जब पानी निकल जाएगा ये सूख जाएंगे। सेठ जी को तो लकड़ी चाहिए था, उसने कहा बाहर रख दो, तो सारी लकड़ियां रखा दिया और उसको पैसा दे दिया। वो खुश होकर के कि आज बिना परिश्रम का मेरा काम हो गया, खुश होकर के चला गया। और जब लकड़हारा चला गया तो उन्होंने अपना साकल लगाया और जाकर के हलवाई सोने लगा। तो दौलत राम जी जा रहे, वो पहुंच गए वहां, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, फिर हलवाई खोले, बोले क्या है? बोले भैया ये जो लकड़ियां घर के बाहर पड़ी है ना, इनको अंदर रखा लो। बोले क्यों? बोले इसमें मेरी सारी संपत्ति है। हलवाई ने कहा तुम्हारी संपत्ति होती तो तुम मुझे बताने आते। बोले अच्छा मेरे पर विश्वास नहीं तो आप एक लकड़ी खोल कर देख लो। तो बाहर ही एक लकड़ी खोला तो उसमें तो मोहरे भरी हुई थी। उसने अपने नौकरों को, परिवार को बुला करके सारी लकड़ियां अंदर रखा दिया और फिर सेठ जी को कहा अंदर आ जाओ। सेठ जी को अंदर बैठाया और बैठा करके जहां लड्डू बन रहे थे वहां पहुंच गया। सेठ जी से बोला देखो सेठ जी संपत्ति आपकी है और आ मेरे घर गई है ना, ऐसा करते हैं आधा आप ले लो और आधा। सेठ जी ने कहा यदि मुझे आधा लेना होता, मेरे घर में रहना होता तो वहां से क्यों चली आती? मुझे अब ये नहीं चाहिए, मेरे घर से तो बोल दिया है कि मैं नहीं रहूंगी, तो ये तुम्हारे घर आई है तुम रखो, मैं क्यों ले जाऊं। हलवाई को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो जहां लड्डू बन रहे थे ना उनके पास गया, बोले ऐसा करो हर लड्डू में 4-4 मोहरे भर दो। चाय वाय पियाए, इधर नाश्ता पानी कराया और जब चलने लगे तो एक घड़े भर वो जो जिसमें 4-4 मोहरे भरी थी लड्डू की ना, पूरा घड़ा भर दिया और बोले सेठ जी आपने कुछ तो लिया नहीं, पर मेरी तरफ से लड्डू आप घर ले जाओ। सेठ जी ने कहा भाई लड्डू आप दे रहे तो मैं ले जाऊंगा, और वो घड़ा लेकर के चल दिए। जा रहे थे सेठ जी, रास्ते में हनुमान जी का मंदिर मिल गया और वहां कुछ मांगने वाले बैठे थे। तो सेठ जी सोचने लगे कि इस दुनिया में मुझसे बड़ा कोई मूर्ख होगा क्या, जिसकी संपत्ति सारी लुट गई हो, लड्डू लेकर घर जा रहा है बच्चों को खिलाने के लिए, ये तो बड़ा आश्चर्य है। तो मांगने वाला बैठा था, वो सारा लड्डू मांगने वाले को दे, और सेठ जी चले गए घर। जब चले जाते हैं तो जैसे खोला तो ताजे लड्डू, बढ़िया महक आई। तो जो मांगने वाले का लड़का था ना, वो दौड़ के गया, पापा पापा एक लड्डू मुझे, एक थप्पड़ मारा और कहा अभी ताजे ही बिक जाएंगे, और ढक दिया, एक लड्डू नहीं दिया। और उन लड्डू को ले करके उन्हीं हलवाई घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, हलवाई निकले, हलवाई से बोला सेठ जी ताजे लड्डू हैं, ताजे लड्डू हैं, आप बेच लोगे, मैं तो बेच पाऊंगा नहीं, यदि इसका कुछ मुझे कीमत दे देते तो मेरा काम चल जाता। हलवाई ने देखा कि वो वही लड्डू हैं जो मैंने सेठ जी को, उसने तुरंत मांगने वाले को कुछ पैसा दिया और मांगने वाला खुश होकर के चला गया और सारे लड्डू रख दिए। तो जो आना है
वो आएगी, आप कितना कोशिश करो, और जो जाना है उससे आप रोक नहीं सकते हैं। कोई में कोई रास्ता जाने का निकाले लेगा। इसलिए कहते हैं कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए। अहित तो क्या प्रतता आत्मा संप्रसिद्धि। भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पूजन करो, भजन करो,